गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और बताइए आपकी फैमिली में सब लोग कैसे हैं? घर में ना बहुत शांति है कि मम्मी वॉक पे गई है और बच्चे सो रहे हैं दोनों, और ये भी सो रहे हैं। ठीक है, तो आज तीनों आराम से उठते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 9 सवा 9 बजे तक उठेंगे ये लोग। मैं तो 7:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि मुझे और भी काम करने होते हैं, और इनके लिए ना स्पेशल भी कुछ बनाना है मुझे। आज मैं वो बनाऊंगी, दाल बड़े बनाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि संक्रांति पे तब तो इनकी तबीयत भी खराब थी, और दूसरा क्या है कि संक्रांति पे हम कुछ बनाते नहीं हैं, पर स्पेशल नहीं बनाते हैं। संक्रांति और एक सकड़ चौथ पे स्पेशल कुछ बना नहीं सकते हैं, मना है हमारे यहाँ। ऐसे तो मैंने सैटरडे को अ, डोसा भी बनाया था। डोसा मतलब बेबी की फरमाइश थी कि उसको डोसा खाने थे काफ़ी टाइम से, तो सैटरडे को मैंने डोसा भी बनाया था। और संडे को इनकी फरमाइश थी कि जो दाल बाटी खाने वो भी बनाए थे। तो मैंने ना शूट नहीं किया कुछ भी। बोला तो मम्मी आपने शूट क्यों नहीं किया? तो मैंने कहा कि ना थोड़ा सा टाइम ही लगता है मुझे शूट करने में, और क्या है कि डोसा बनाते हैं ना तो उसमें क्या है टाइम बहुत ज़्यादा लगता है डोसा बनाने में। तो प्लेटफॉर्म पे क्या थोड़ी सी जगह नहीं रहती क्योंकि सामान भी अपने सब फैला हुआ होता है। डोसे के लिए उसका बैटर वगैरह भी सब मैंने रेडी किया था। डोसा घर पे ही किया था मैंने, डोसे का बैटर रेडी। या ना यहाँ पे ना रेडीमेड में मिलता है डोसे का बैटर, इडली का बैटर, उत्पम का बैटर, और जैसे कि आपको दाल बड़े बनाने उनका भी बैटर मिलता है। और जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ मिलता है। दिल्ली में भी मिलता है। हम लोग दिल्ली थे तो वहाँ पे भी बैटर रेडी मिलता था। तो अभी मैं पूजा करूँगी पहले। जब तक ये लोग उठेंगे ना तब तक तो मुझे ना जो काम करना है घर का वो मैं करके फ्री हो जाऊँगी, वरना ये लोग जब उठ जाते हैं ना तो फिर ना किसी को चाय चाहिए, किसी को दूध चाहिए, उनको देने में फिर मेरा टाइम चला जाता है। और ना ही मुझे घर की सफाई करने देते हैं, ना मुझे कोई एक्स्ट्रा काम मुझे कुछ करना होता है तो वो भी नहीं करने देते हैं। तो मैं पहले फटाफट पूजा करूँगी और फिर रखती है। दाल मैंने रात को ही भिगो दी थी तो उसको मैंने अभी धो के रखा हुआ है। तो पहले दाल को पीसूँगी, किचन में दिखाऊँगी। अभी चाय पीने के बाद आपको किचन में दिखाती हूँ कि मैंने कौन कौन सी दाल भिगोई है। एक ये वाली दाल है, चौरा बोलते हैं शायद इसे, चौरा ही बोलते हैं। हाँ वही बोलते हैं। ये चौरा है, और ये ना मूंग की दाल है। तो उसके छिलके वगैरह मैंने यहाँ निकाल के रख दिए। रात को ही भिगो दी थी मैंने ये। तो इनके बड़े बोलते हैं, दाल बड़े बोलते हैं इनको। हाँ दाल बड़े बोलते हैं। मेरी मम्मी के यहाँ तो मंगोड़े बोलते हैं इनको। तो ये बनाऊंगी, काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि बनाओ बनाओ इनकी तबीयत ठीक हो जाए। आज स्पेशल यही बनाऊंगी नाश्ते में। और यहाँ मैंने दाल को पीस लिया है। तो मैं अब उसके अंदर अदरक डाल रही हूँ। मैं अदरक को अच्छे से धो लिया था और फिर उसे ग्रेट किया है। और यहाँ मैं हरी मिर्ची इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। दाल बड़ों में अगर हरी मिर्ची ना हो तो उसमें टेस्ट ही नहीं आता है। और अब मैं इसमें सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। तो पहले मैंने नमक लिया है, फिर लाल मिर्च पाउडर, और ये धनिया पाउडर है, और ये साबुत धनिया है। तो मैंने इसे अपने हाथों की सहायता से थोड़ा सा क्रश कर लिया है। और इसके बाद मैंने यहाँ हींग ऐड की है जो कि बड़ों को और भी टेस्टी बनाती है। और सबसे बाद में मैंने यहाँ हरा धनिया ऐड किया है। और किचन में चाहे कुछ भी बनाओ, चाहे आप कोई नॉर्मल सब्जी बना रहे हैं या कोई स्पेशल डिश, अगर धनिया नहीं है तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way. और इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं यहाँ दाल बड़ों के बैटर को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और मैं यहाँ दाल बड़ों के बैटर को एक ही डायरेक्शन में मिक्स कर रही हूँ। दाल बड़ों की एक ख़ास बात होती है कि अगर उसके बैटर को आपने एक डायरेक्शन में फेंटा फिर उसको दूसरी डायरेक्शन में फेंट दिया तो दाल बड़े एकदम टाइट बनते हैं। लेकिन अगर आप उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं करते हैं, उसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते हैं, तो दाल बड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। और यहाँ दाल बड़ों का बैटर अच्छे से रेडी हो गया है। तो मैंने यहाँ दाल बड़े बनाने शुरू कर दिए हैं। और पहले राउंड में मैंने दाल बड़े कढ़ाई में कम ही डाले हैं क्योंकि पहले मैं भगवान जी को भोग लगाऊंगी, फिर इन लोगों को टेस्ट कराऊंगी। तो ये लोग मुझे टेस्ट करके बताएंगे इनमें कौन से मसाले कम है, तो मैं उसमें उसी हिसाब से मसाले ऐड कर दूंगी।
और ये दूसरा राउंड है। तो मैंने गोपाल जी को भूख लगाने के बाद इन लोगों को दाल बड़े टेस्ट करने के लिए दिए थे। तो उन लोगों ने मुझे बताया कि इसमें मसाले कम हैं, तो मैंने फिर उसमें और मसाले ऐड किए हैं। और दाल बड़ों के साथ खाने के लिए मैंने 2 तरीके की चटनी बनाई है, एक हरी चटनी और एक दही वाली चटनी। और यहाँ वैभव आपको अपनी डिश दिखा रहा है कि उसने भी डिश में क्या क्या लिया है। मैंने उसको बहुत मना भी किया था, पर उसने बोला कि नहीं मम्मी, मैं अपनी डिश ज़रूर दिखाऊंगा कि मैंने डिश में क्या क्या लिया है। और ये शाम का टाइम है, तो मैं शाम के टाइम में इन्हीं जो दाल बड़े सुबह में बच गए थे उनकी सब्ज़ी बना रही हूँ। दाल बड़ों की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है अगर आप उसे दही के साथ बनाते हैं। तो यहाँ मैंने कुकर में ऑयल ले लिया है थोड़ा सा, और उसमें जीरा डाल दिया था, और जो दाल बड़े थे उनके छोटे छोटे पीस कर दिए तो उनको डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला, लाल मिर्च पाउडर डाला, धनिया पाउडर डाला और नमक ऐड किया। और अब मैंने अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और दाल बड़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दिया है। और यहाँ सब्जी में एक बॉयल भी आ गया है। तो जब सब्जी में बॉयल आ जाए तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। तो दही ऐड करते वक्त सब्जी को चलाते रहना है जिससे कि वो फटे नहीं, और सब्जी को तब तक चलाना है कि जब तक उसमें बॉयल ना आ जाए। और यह सब्जी में भी एक उबाल आ गया है, तो मैंने गैस की फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। तो मैं इसे अब 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही लो सिम पर ही पकाऊंगी। Laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world. और यहाँ सब्जी बनकर रेडी हो गई है, तो मैंने इसके अंदर धनिया पत्ते ऐड कर दिए। और सब्जी का कलर देखिए कितना अच्छा है, और सब्जी का कलर जितना अच्छा है ना, सब्जी खाने में भी उतनी ही टेस्टी थी। तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। Hey, shorty the school to my rock and I'm not talking about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when I know. हेलो, कैसे हो आप? मैंने आटा लगा के रेडी करके आ गई हूँ, सब्जी बनाती है। और ये जानवी को पढ़ा रहे, और ये जानवी को पढ़ा रहे। वे अपना होमवर्क कुछ कर रहा है, वे मोबाइल देख रहा है। और बस अभी जाके मुझे रोटियां सेकनी है, बर्तन और सिंक पे थोड़े से बर्तन तो वो मैंने सब साफ़ कर दिए। खाना खाने के बाद क्या है, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं फिर, तो क्या है कि फिर थोड़ा सा आलस भी आता है उस टाइम पे करने में। और रोटियां सेकूँगी तो मेरा ये नहीं कि यार ये लोग ना जब खाते हैं ना तभी मैं रोटियां गरम गरम सेकती हूँ। ऐसा नहीं है कि खाना जैसे रोटियां बना के रख दूँ और भाई तुम लोग खा लो। तो मुझे ना अच्छा लगता है कि जैसे मैं रोटियां बनाऊँ एकदम तवे से गरम गरम इन लोगों के लिए परोसूँ खाना। तो अभी 5-1 मिनट बैठूँगी, तो जाऊँगी। 8 बज गए ना, 8 बज गए। हाँ, तो 7:15 8:30 तक हम लोग खाना खाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आवाज़ दे रहे हैं। मैंने दरवाज़ा ना बंद कर दिया कमरे का। और ना भैया का मूड बहुत ख़राब था क्योंकि भैया को बाहर घूमने जाना था। उसने सोचा कि आज है ना बाहर घुमाने लेके जाएंगे। कम से कम भैया सैंतीस गेम जोन तो ले चलते, किसी ने नहीं सुनी। तो इस 26 है ना, तो हम ऐसा क्या हम चले जाते हैं घूमने के लिए बाहर। 26 होती है या फिर 15 अगस्त होता है। तो रो रहा था भी, नीचे से आके नीचे खेलने चला गया था, तो रो रहा था कि जानवी ने उसको कहा ठीक से गेम नहीं खिलाया। और फिर उसको लिए था कि जब तक मैं ऊपर आऊँगा तब तक हमारे जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। तो मैंने ये बोला कि आज रश बहुत ज़्यादा होगी, मॉल्स में भी बहुत ज़्यादा रश रहती है, तो
अभी रोहित बोला कि मम्मी खाना मत बनाओ, ऐसा करो, भूख हड़ताल कर दो, किसी के लिए खाना मत बनाओ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब बोला कि सैटरडे को लेके जाएंगे, तो सैटरडे को मैं बंद कर दूँ थोड़ी देर के लिए बेटा, तो देखते हैं इसको सैटरडे को घुमा के लेके आएंगे। नहीं बेटा हाँ क्या बात है, अब बुला रहे हैं मुझे, हमें आती है एकदम से हो गया, हमने चालू कर दी ना तो एक मिनट हो गई, उसके बाद चले गए। ऊपर चल गई होगी टाटा स्काई की, वो है तो चलो ना उन देर को डर। हाँ मैं चलती हूँ, ऊपर चलती हूँ टेरेस पे। हमारा टीवी का जो कनेक्शन टाटा स्काई से है, हमारे यहाँ डिश केबल नहीं ले रखी हमने, तो वह क्या शायद ऊपर से कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं पहले उसको सही करके आती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हों। और घर का सारा काम हो चुका है और मैं भी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और बताइए आपके यहाँ सब लोग कैसे हैं, आपकी फैमिली में? और मौसम बहुत ठंडा है यहाँ पे और हवा चल रही है ठंडी। फ्रेंड्स आपको एक टंग ट्विस्ट का चैलेंज देता हूँ। नहीं मतलब जैसे ही मैंने फ़ोन का कैमरा ऑन किया और ये लड़का कहीं से भी मेरे पास आ जाता है, खुशबू आ जाती है। फ्रेंड्स आपको टंग ट्विस्टर देता है, वो बोल के दिखाना। आप हमको कमेंट में लिखना चंदू चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चटनी चाहिए। ऐसे थोड़ी नहीं है वो, ऐसे चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदनी चौक में चटनी चाहिए। और दिखाना फ्रेंड्स, मेरी मम्मी को भी आता है। और फ्रेंड्स ये बोल के मुझे भी दिखाना, बहुत सारे टंग ट्विस्टर आते हैं। फ्रेंड्स ये बोल के दिखाना, पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। को स्लो में दिखाता हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, फास्ट बोलता हूँ। पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला, पीतल के पतीले में पपीता पिला पिला। हमें आता है ना वो वाला। जानवी अगर ही मम्मी आप भी बोल के बताओ। बोल दो ना कितना। एक टंग ट्विस्टर है, मैं आपको बोलती हूँ। समझ को समझ में समझे, एक मिनट दोबारा से बोलती हूँ। समझ को समझ में समझे, समझना भी एक समझ है। समझ को जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। ये टंग ट्विस्टर किसको आता है कमेंट्स में लिख के बताना आप लोग। और फ्रेंड्स एक है आपको बिल्कुल नहीं आएगा। धीरे बोलो। लोड रोलर गलत बोला मैं बोलता हूँ रोड। मुझे आता है वो मैं आपको पहले स्लो बोल देता हूँ। रोड रोलर, लोड रोलर, अपर। मेरा गाना अभी रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। आपको फास्ट से बोलना है। आप कमेंट में बताना किस किस को आता है। रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, लोअर रोलर। तुम बोल के बताओ। रोड रोलर, लोड रोलर, अपर रोलर, ये वाला जो बोल रहा है ना, मुझे ना उसकी प्रैक्टिस नहीं है, मैं प्रैक्टिस करके बताऊंगी। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है, खेलती है खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल, कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल। आपकी शक्ल आप छी आपकी शक्ल तो है बहुत गंदी। अरे ना जानवी बोलेगी। अरे तभी ना मैं बोलने वाली, उसको आया नहीं तो ना क्या बोलते हैं कि ना आपके लिए शायरी हो जाए। तो कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल, कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल। छी कितनी गंदी है आपकी शक्ल। कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल, कॉपी को कहते हैं हिंदी में नकल। छी कितनी गंदी है आपकी शक्ल। अरे उनको क्यों कह रहा है, इनको कहो ना, मतलब इनको कहो ना। और ये हवा है ना इतनी खतरनाक चल रही है 3-4 दिन से, बहुत ज़्यादा। और खाने में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, बैंगन आलू की सब्जी और रोटी। कपड़े सुखाने हैं मुझे, अभी कपड़े निकाल के रख दिए सारे। अभी ना मार्केट जाके आए, समोसे लेके आए थे हम लोग। इनको समोसा चाट खानी है और आज जानवी छिप के निकल रही है। चौपट से की है तो फिर मेरे आंसू आ रहे, आंसू आ रहे। प्याज कट किए, हम लोग ना मार्केट गए थे अभी, तो इनको ना समोसा चाट खानी है, तो बोले मुझे समोसा चाट खानी है। मैंने कहा ठीक है चलो फिर समोसे लेके आए हैं। और टीवी की आवाज़ आ रही होगी आपको, ये कबड्डी देख रहे हैं कबड्डी। ये बनाएंगे समोसा चाट, समोसे ले आए और ये सब लोग में। टमाटर बारीक कट करने हैं ना, आप देख लो एक बार, ऐसे सही है।
सही है, वैसे ठीक है। बाहर हवा चल रही है, मौसम ठंडा है। चटनी बनाने की बोल रहे हैं, हरे धनिया की चटनी की। खत्म हो गई है हरे धनिया चटनी। वह रखती मेरे पास रहती है हमेशा हरे धनिया चटनी। तो विंटर में तो हमेशा रहती है, मतलब क्या है, पराठे बनते रहते हैं तो चटनी चाहिए पराठे के साथ। मैं भी बोल रही थी कि चटनी चाहिए, तो चटनी बना रहे थोड़ी सारी धनिया। खत्म हो गई, कल ही खत्म हो गई। कल क्या बनाया था हमने? हाँ, कल वो बनाई थी हमने मंगोड़े दाल की, मैं आपको बता रही थी। तो वो तो कल ख़त्म हो गई थी चटनी, क्योंकि सबको मंगोड़े के साथ चटनी अच्छी लगती थी। तो पहले हरे धनिया की चटनी बनाऊंगी। और यहाँ अब ये किचन में आ गए हैं, तो ये बना रहे हैं समोसा चाट। तो इन्होंने समोसों के पहले छोटे छोटे से पीस किए हैं, आप उसे अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो यहाँ कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हो गया था तो उसके बाद मैंने प्याज डाल दी थी। तो प्याज जब हल्की सी गुलाबी हो गई थी तो उसके बाद टमाटर डाल दिए थे। और तब ऐसा लगा कि जैसे टमाटर होने वाला है, तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है उसके अंदर, क्योंकि समोसों के अंदर भी नमक है। और फिर उन्हें अच्छे से मिक्स किया। What do you do when Captain turn your lover to a op? Ay, I'm rolling clean off a beam in the drop. और यहाँ टमाटर अच्छे से हो चुके हैं, तो हमने चटनी में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। तो वो एक ग्रेवी बन गई थी। तो इसे थोड़ी देर हमने और बॉईल किया। Say, Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my word. और जब ग्रेवी बनकर रेडी हो गई तो उसके अंदर यहाँ समोसे भी ऐड कर दिए हैं। तो अब इनको अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि जो ग्रेवी हमने बनाई है उसकी कोटिंग इन समोसों के ऊपर ना आ जाए। I talk about Jack Black. Hey, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gonna shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, all out when they know the truth. Hey, all cry in the end when she leave and she take your juice. Cool. Hey, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Hey, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ay, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ay, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? और यहाँ समोसा चाट बनकर रेडी हो गई है, तो इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर दिए। तो पहले इसके ऊपर हमने प्याज डाला है, और फिर उसके ऊपर टमाटर, और फिर उसके ऊपर हरा धनिया। आप चाहें तो इसके ऊपर नमकीन सेब भी ऐड कर सकते। इस रेसिपी को एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। I hear they telling me to stop. Ay, got 20 G's for the keys to the.